मुश्किल की बात है। क्या करते हैं, क्या सुनना है और क्या सुनाना चाहिए। आनंद तब आता है जब लोगों में रुचि हो, करने की क्षमता हो, तो सुनाने वाले और बताने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम तो इस परिवार में इनको आशीर्वाद देने आए थे बच्चे को, किसी को है नहीं, और सबको सत्संग चाहिए। जो कभी भी रुचि नहीं रखते वो भी यहाँ आकर के और सब भजन भाव में विभोर हो जाते हैं। हम तो आप सबसे दो बात कहना चाहते हैं, और वो बात थोड़ी सी बारीक होंगी। और उनमें रहस्य भी होगा। पूरब की कमाई पश्चिम में गमाई, पूरब की कमाई पश्चिम में गमाई, आगरा की खेल खबर कुछ नहीं पाई। पाई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। पूरब की कमाई पश्चिम में गमाई। अब आप सब लोग बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देखिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है। अनेक जनों के पुण्यों के प्रताप से ही यह मनुष्य तन प्राप्त होता है। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ही सबिन हेत सनेहि। अगर हित के महान आह्लादनी कृपा करके परमात्मा और मनुष्य तन देता है। मनुष्य तन मिलने का तात्पर्य यही है कि हम परमात्मा को जाने। विषय करना, झगड़ना, लड़ना, उपद्रव करना, बेईमानी करना, भलाई करना, तो ये तो सब इतर जीवों में भी शोभा पाता है। मनुष्य योनि तो एक चैतन्य योनि है, एक विज्ञ योनि है, एक वैज्ञानिक योनि है। ब्रह्मा ने जब मनुष्य को बना के प्रथम शुरू में और परमात्मा के सामने खड़ा किया, तो परमात्मा इतने निहाल हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी आत्मा को इसमें डाल दिया। तब से ये मनुष्य तन आत्माधारी कहलाता है। आत्मा इनका कोई दुख देता है तो कहते हैं आत्मा को कष्ट हो रहा है। परमात्मा स्वयं इसके अंदर अपना विराजमान हो गए। देखिए किस तरीके से शरीर बना। ये 5 तत्व से बना हुआ है जो ये दिखाई पड़ता है। छित चल पावक गगन समीरा, पंच रचत ये अधम शरीरा। देखिए इसके अंदर 17 तत्व से सूक्ष्म शरीर है, जो ये शरीर रूपी मकान है 5 तत्व से बना है। और इसके अंदर जो ये आवाज आ रही है, बोलता है, बताता है, तमाम प्रकार की वैज्ञानिक कोष रील भरे बैठा हुआ है अंदर।
हमारे तुम्हारे ये सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर एक कारण शरीर है जो स्वयं 25 तत्वों का बना है या शून्य का बना है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो शरीर है ये 3 देह से है, सूक्ष्म, कारण और स्थूल। इसमें देखिए विष्णु भगवान का चेतन का प्रतिबिंब कारण शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा जी का और शंकर जी का स्थूल शरीर। ये हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर इन्हें आत्मा स्वयं प्रकाशित कर रही है। अंतःकरण में बुद्धि है, मन है, अहंकार है, चित्त है। ये 4 अंतःकरण है, 10 इंद्रियां हैं। इसमें ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे कोई काम ना हो सके। अब बड़ा ताज्जुब और बड़ी परेशानी ये है कि इस अलौकिक परमात्मा के खेल को और हम इसमें हमारे अंदर बैठा हुआ शरीर में सब क्रियाएं करते हुए और हम इसको जान नहीं पाते। रामायण में गोस्वामी जी ने बड़े दुख के साथ एक चौपाई कहा है, अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा जो सुखों का रूप है, शांति का केंद्र है, आनंद का स्वरूप है, वो इसमें रहते हुए भी असहित प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, ऐसा अधिकारी जो विकारों से रहित है, अक्षत होते हुए भी और सब दुखी और दीन परेशान है। इससे बड़ा दुनिया में आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसलिए कहने वाले ने इसके उत्तर में कहा है कि पूर्व की कमाई पश्चिम में गमाई। पहले की जो कमाई थी वो परमात्मा ने महान पुण्य के द्वारा कृपा करके हमको ये प्रमोशन दिया कि कृपा की और मनुष्य तन प्राप्त कराया। ये पूर्व की कमाई पश्चिम में गमाई, अब हम गमा रहे हैं। उसने कहा था परमात्मा ने, जाओ ये आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति के बीच में तुम गुम हो जाओ और इसमें से सूर्य के निकल के मुझे पाओ। लेकिन पता नहीं हमने वो सब तो नहीं किया, लेकिन हम दबा जरूर रहे। जो अनेक जन का पुण्य मिला था तो ये शरीर केवल परमात्मा को पाने के लिए, ये बूंद जो बरसात की आती है, जो गैसें पानी उठाती है समुद्र से और बदल भाप बन के गए अरबों खरबों टन पानी को लेकर के और स्काई में तान देती है। और देखिए तुम्हारे मुंह के ऊपर पानी गिरता है, बूंद बूंद बूंद। वो समुद्र अंशी है और वो बूंद सब अंश है। अंश का धर्म है अंशी को प्राप्त करना। तो देखिए वो बूंद किस तरह से प्राप्त करती है, हिमालय की चोटियों में गिरती है, ऊपर पहाड़ में गिरती है, नीचे गिरती है, और जहां भी गिरती है वहां इकट्ठी होकर के हजारों करोड़ों बूंदें और एक नाली बना लेती हैं और उधर ही चल देती है जिधर ढलान है, ऊपर चढ़ना नहीं जानती। और कितना भी ऊंचे पहाड़ों टीलों पे गिरे, लेकिन नाली नाली मिलके फिर एक नाला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलते चलते चलते
वो नाले मिलकर के, अनेक नाले मिलकर के नदी के रूप में, नदी की शक्ल में आ जाते हैं और चलता जाता है, और नदी एक महानदी के रूप में होके और कहाँ पहुंच जाती है? जहां से आया था उसी समुद्र में। देखिए हमें आपको प्रकृति कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रही है, उदाहरण दे रही है, हमें आपको टपका दिया है। और यहाँ आकर के हम कहाँ कहाँ चिल्ला चिल्ली के पता नहीं कौन भ्रम में फंस जाते हैं, और फिर उस निजी स्वरूप को, निजी कारण को, हमारे लक्ष्य को हम अपने आप विस्मृत हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं कि पूरब की कमाई पश्चिम में गमाई, अब गमा रहे हैं, विस्मृत हो रहे हैं। अब ये ध्येय आ गया है कि बस हमारे ये हमारा काम है, ये करना है, भजन भजन कोई मतलब नहीं, भगवान तो एक आदमी चीज है, जब दुख हो पड़े तो थोड़ा चिल्ला दे, उम्र हिला जाए तो राम नाम जप और पता नहीं कौन सा 2-4-10 मिनट कह दे, फिर याद आता नहीं हम सबको। ये कैसी भुलावट है, कैसी विचित्रता है कि कहां से हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। हम आप तो उन ऋषियों की संतान है ना, जिन्होंने भगवान विष्णु की लात मारी छाती में, वही भ्रु संतान है ना। आप किसी से पूछा जाएगा कौन गोत्र है, कौन निकास है, कौन रस्सा किधर से आए हो भैया, कौन अखाड़ा द्वारा, तो शायद गलत किसी ऋषि के टूक नहीं तोड़ोगी, सबको उनका नाम लेना पड़ेगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर हम उनका नाम ले लेते हैं, और जब कुछ शिक्षा प्रद बातें होती है तो उनको विस्मृत हो जाती है, उनका नाम हमें नहीं आता है। ये कैसी दुनिया है, ये कैसी विस्मृति है। पूरब की कमाई पश्चिम में गमाई, और हम गमा रहे हैं, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। अब यहाँ तो सूर भरा है, मैं नंबरदार, मैं सरपंच, झूठ बोलना, पैसा इकट्ठी करके घूस देना, शराब पीवाना, बेईमानी करना, कायदा के खिलाफ चलना, ये हमसे बहुत जल्दी आ जाता है। कायदा के अनुकूल सही तरीके से अनिष्टता, ईमानदारी, पता नहीं हमसे क्यों नाराज हो गई है या हम उससे नाराज हो गए, ये कहाँ खोजा जाए, कैसे मिले। इसीलिए भाई हम आपसे 2 बात कहने को हो गए हैं, ऐसा मौका मिल गया आज कि पानी के द्वारे से हमें, ना तुम्हें हमसे भेंट करनी है, ना हमें तुमसे, तुम जाओ हम जाए भाड़ में, तुम जाओ फाड़ में, क्या करना। तो हम यही कहते हैं कि पूरब की कमाई पश्चिम में गमाई, आगरा की खेल खबर कुछ नहीं पाई। यही हमें ज्ञान है, आपको कुछ याद आता है तो दिन नहीं दिवस जात नहीं लागे ही बारा, थोड़े ही दिन में बुढ़ापा आ जाएगा, फिर जर्जरता आ जाएगी, फिर वो याद आने लगेगा जाने वाला रास्ता। लेकिन उसके साथ अब हमें क्या ले जाना है, यहाँ आए हैं, कौन हम लेके जाएंगे यहाँ से। वो जो अभी अभी एक शब्द बोला, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये तो हमको विस्मृत जैसा हो गया है।
मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा जोर लगाओ, सोचो, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे तुम्हारे ही जैसे निकल के ये सब काम किए हैं और करते हैं, करते जाएंगे। रास्ता नहीं टूटा है, कमी होती जाती है, ये जरूर है। इसलिए थोड़ी ताकत लगाओ, सोचो, बुरी भले मन से इस धारपुरी के बाबा का याद कर लिया करो कि ये क्या बकता था, क्या कहता था। अगर कभी याद आ जाए करेगा तो शायद रास्ता मालूम हो जाए। इसलिए पूरब की कमाई पश्चिम में गमाई, गमाओ न। संके सनाती के लाहौर लाहौर, पूरब की कमाई पश्चिम में गमाई, आगरा की खेल खबर कुछ नहीं था। आगे की तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ जाएंगे, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि कौन और नरक में गोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता रहता तो है ना। पता है आगरा की खेल खबर कुछ नहीं पाई, नहीं मिल रही है, लेकिन मिलती है। क्यों नहीं मिल रही है? देह के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया कि शरीर रूपी दिल्ली, ये देह रूपी दिल्ली, कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना, इन दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। ये गाने नहीं आने देते जो यहाँ पे, स्मरण नहीं आने देती। देह के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया, लेकिन नहीं, याद आ रहा है, नहीं कोई भूला है। संके संघाती के लाहौर लाहौर, ये हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर दो पार्टियां हैं। ये देह में दो पार्टियां हैं, एक आसुरी पार्टी, दूसरी दैवी पार्टी। एक सद्गुणों की पार्टी, एक दुर्गुणों की पार्टी। तो देखिए, दुर्गुण तो ये सौदा बिगाड़ने में लगे हैं कि साधन न हो पावे, ईश्वर याद न आ पावे, माया में आदमी फंसा रहे। लेकिन हमारे तुम्हारे साथी हैं, संके संघाती के लाहौर लाहौर, लाहो पकड़ो, शांति संतोष क्षमा दया ज्ञान वैराग्य विवेक, ये जो सद्गुण है, ये हमको आपको रोज बताते हैं कि ये बुरा काम है, इससे परिणाम बुरा होगा, हमें अच्छा करना है। संग के संघाती के लाहौर लाहौर, आगे बढ़ो, प्रयास करो, बैठो, ईश्वर का नाम लिया जाए। जब नाम लेंगे तो वो संग के संघाती कहते हैं तो वेद बन जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा तो डेला उठा कर तालाब में फेंक देते हैं, तो देखिए पानी में तरंगें बन जाती, वो वेद होते। ऐसे ही जब हम राम ओम भगवान का नाम लेंगे तो वेद बन जाते हैं, ईथर में, आकाश में तरंगें बन जाती है। और वो तरंगें कहाँ तक जाती हैं? जहाँ तक नामी है, जिस नाम को हम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम पुकार रहे हैं, जिस भगवान का हम पुकार रहे हैं, वहां तक जाती है। और वहां उससे जाके बताती है कि अमुक आदमी तुम्हें बुला रहा है। ये नाम में इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए कुछ नहीं बिगड़ गया। जन्म की उधरी और जब वह चेते करे तब भी सुधरी, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को, हमको, आपको, सबको सुबह उठते ही भगवान का नाम याद आता है। हम बददिमागी से लेते नहीं, लेना चाहिए। और ऐसे वैसे नहीं लेना चाहिए।
अर्जुन के जैसे लेना चाहिए। देखिए, आपने कथानकों में महाभारत में सुना है कि दो भाई थे, एक दुर्योधन और अर्जुन, और दोनों में झगड़ा हो गया। एक शांति प्रिय था, एक दौलत प्रिय था, संपत्ति प्रिय था, राज प्रिय था। देखिए, खुदा न खास्ता उस समय भगवान का अवतार कृष्ण भी हो गए। प्रयास किया उन्होंने तो युद्ध समाप्त कर दिया जाए, लेकिन एक बात नहीं चली। स्वयं परमात्मा को पीछे हटना पड़ा और ये कहना पड़ा कि युद्ध जरूरी है और जरूरी है, और दोनों को बुला के कहा कि मेरे पास एक मैं हूं और एक मेरी लक्ष्मणी सेना है, एक मेरे सेना ले लो, एक मुझे ले लो, अब हम भी लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हें नचाना थोड़ा ही है, मुझे बंसी नहीं बजवाना, मुझे तो सेना की जरूरत, मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत, मुझे स्टेट की जरूरत, मैं सबको अपना बनाना चाहता हूं और सुई की नोक की बराबर किसी को कुछ नहीं देना चाहता। ये मुंह रूपी दुर्योधन, और वो अनुराग था दूसरा भाई अर्जुन, जिसने कहा कि भगवान मुझे नहीं लड़ना है, मुझे तो आपकी जरूरत है, आप मेरे गाइड बन जाइए, मेरे हृदय के निवासी बनिए और मुझे पकड़ के चलाइए, मैं तो एक नन्हा सा बच्चा हूं। देखिए, उसने अपने शरीर को रथ बना लिया, इंद्रियों को घोड़े बना लिया, मन को लगाम बना के भगवान के हाथों में पकड़ा दिया। और देखिए, परिणाम की तरफ आप जाइए कि जो सबको लेना चाहता था, सबका मालिक बनना चाहता था, वो शायद गायब हो गया, और जो कुछ नहीं लेना चाहता था वो सब कुछ पा गया ना। तो परमात्मा में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, जो सबके मालिक है, सबसे मालिक उन है और सबका इनलार्जमेंट बड़े हैं सबसे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम आप सबसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर उचित समझ में आवे तो सुबह उठते ही भगवान के दो नाम लिया कर। मन नहीं करेगा लेने के लिए, ये हम जानते हैं, लेकिन जब परवश लेना चाहिए, करें, आप भी करें, सब करें। राम को गाइड बनाओ, कृष्ण को बनाओ, शंकर जी को बनाओ, हनुमान जी को बनाओ, माता पिता को बनाओ, गुरु को बनाओ, जो तुम्हें रुचि हो, जिसमें तुम्हारा सबसे प्यार हो, प्रेम हो, सबसे सुप्रीम आपको लगता हो, वही आपका गाइड है। उसने आपको कभी कुछ किया होगा, इसलिए आपका लगाव ज्यादा है उससे। जिस बैंक से आप लेना देना करते हैं, उससे संबंध बढ़ाओगे तो ज्यादा काम हो जाएगा। नए से शुरू करोगे तो उस दिक्कतें आएगी। क्या है, एक को पकड़ लो, और जो व्यक्ति अपना गाइड निश्चित कर लेता है, अर्जुन आज भी है, अर्जुन को हम व्यक्ति नहीं मानते, अर्जुन तो अनुराग को कहते हैं। और जब हमारे हृदय में अनुराग आ जाएगा तो भगवान को हम चुन सकते हैं, क्योंकि शरीर ही रथ है, इंद्रिय ही घोड़े है, ये मन ही लगाम है। ये मन रूपी लगाम को हमें परमात्मा के हाथ में पकड़ा देना है, उसको हमें अपने इष्ट बनाना है। हमारे ऊपर अनेक प्रकार की जो नाना प्रकार के अनिष्ट आते हैं, उनको नष्ट करने में जो समर्थ है, उसका नाम इष्ट है, वो हमारा गाइड है।
और जब वो हमको मिल जाएगा तो कोई दिक्कतें सब हल हो जाएंगी, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। इसलिए अगर हो सके तो भगवान का नाम लिया जाए, अपने इष्ट का निश्चय किया जाए और उसी को अपने को समर्पण करो।